नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सोहन साहब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी मांग के बारे में जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों की सैलरी और पेंशन को सीधे प्रभावित करती है। हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार परिवार की गणना के लिए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। अब सवाल ये है कि फैमिली यूनिट होती क्या है और इससे आपकी सैलरी पर आखिर फर्क क्या पड़ेगा। तो फैमिली यूनिट क्या होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं। दरअसल जब भी कोई वेतन आयोग न्यूनतम वेतन को डिसाइड करता है तो यह मानकर चलता है कि एक कर्मचारी अपने परिवार का खर्च भी उठाता है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की गणना 3 कंजम्पशन यूनिट के आधार पर तय की गई थी। तो इसमें सामान्यतः एक कर्मचारी जिसे 1 यूनिट काउंट किया जाता है, उसके बाद उसकी पत्नी को 0.8 यूनिट और अगर 2 बच्चों को करें तो 0.6 प्लस 0.6 यूनिट उनको जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 यूनिट मानी गई थी। तो लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में महंगाई और खर्च काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए परिवार का वास्तविक खर्च कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कारण अब फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 करने की मांग की जा रही है। इससे फिटमेंट फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी को डिसाइड किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 3 तय हो जाता है तो बंदे की नई बेसिक सैलरी आखिर कितनी हो जाएगी। तो हम 20,000 को सीधा 3 से इंटू कर देंगे तो ये 60,000 हो जाएगी। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सैलरी और पेंशन भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है लगभग 2.86 से 3.25 के बीच में ये रखा जाना चाहिए। मिनिमम सैलरी कितनी हो जाती है या हो सकती है तो इसकी बात करेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर लगभग 3 के आसपास तय होता है तो वर्तमान में जिसकी सैलरी 18,000 है उसकी सैलरी बढ़कर 54,000 तक पहुंच सकती है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक चला गया तो ये करीब 58,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। अब कर्मचारियों की कुछ अन्य मांगों की भी बात करते हैं। तो कर्मचारी संगठनों ने सिर्फ फैमिली यूनिट ही नहीं बल्कि कई और मांगे भी यहाँ पर रखी हैं। जैसे नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे ओपीएस कहते हैं उसकी वापसी होनी चाहिए और सीजीएचएस भत्ते में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और पेंशनरों के लिए यहाँ पर सेम फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट को 5 तक बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा असर वेतन की गणना पर जरूर पड़ेगा और दोस्तों इससे फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है, जिसका मतलब ये है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन दोनों में एक बड़ा इजाफा भी देखने को यहाँ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, रक्षा पेंशनर हैं तो इस अपडेट पर नजर जरूर रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।